अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं या नहीं, लेकिन इसके बारे में हम जागो राजभर जागो से जानेंगे, क्योंकि एक लोग जागो राजभर के प्रवक्ता हैं और दूसरे लोग सचिव हैं। थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश में हैं कि जिस तरीके से ये दो मंत्री अनिल राजभर हो गए या ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग जिस तरीके से खुलकर बातें ये कर रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते, इनकी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। जब हम एनडीए में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री को ये बातें पहुंचा दिए थे। ये बताइए कि आप जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का सीधे तौर पे कहना है कि ये लड़ाई हम अपने प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री के पहले ही पहुंचा दी हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों का कहना है कि सब चीज़ें जो है वो गलत कर रहे हैं। एक चीज़ कहावत है ना कि आन का आटा आन का घी दबा के चावल बाबा जी, वही हाल इनकी है। अभी कुछ नहीं हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। जब कोई सामाजिक मुद्दा रहे और कोई उनके पास मुद्दा रहे तब न वह बात समाज में करें। जब उन्होंने देखा कि जो है यार हम चारों तरफ से घिर रहे हैं, अब हम किधर मुंह दिखाएंगे, इधर सपा के हम नहीं हुए, उधर भाजपा के हम नहीं हुए, उधर बसपा के हम नहीं हुए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो चलो इधर उधर देख कर जो है उन्होंने इस सामाजिक मुद्दे को जो है चुना कि अरे इस समय जो है समाज जहाँ जाओ वहाँ जो है जागो जागो कर रहे हैं, लोग अपने हक अधिकार के बाबत जो है जागरूक हो रहे हैं। तो क्यों ना इसी मुद्दे को जो है हम हाईजेक करके इसी बाबत जो है एनडीए में गठबंधन करें। उस बात तो समाज को बताएं। समाज में आए तो उन्होंने एसटी आरक्षण के बारे में बात किया कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है बात किए हुए हैं। हमने जो है प्रधानमंत्री से बात किया हुआ है, हमने मुख्यमंत्री से बात किया हुआ है, हमने गृह मंत्री से बात किया हुआ है, लेकिन सब जो है एक कहा जा सकता है कोरा कागज़ की तरह जो है निकला, क्योंकि कोई जो है प्रत्यावेदन हम सभी के समक्ष नहीं आया, समाज के समक्ष नहीं आया, कोई जो है ज्ञापन नहीं दिखा हम सभी को कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया हो या जो है आदरणीय गृह मंत्री जी को दिया हो या आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी को दिया हो। क्योंकि अगर इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती, पत्राचार हुआ होता, तो उसी सवालों को लेकर हम लोगों ने संगठन के माध्यम से जो है पत्राचार किया और कुछ चिन्हित बिंदुओं पे जो है हम लोगों ने उनसे सवाल रखा कि आपका ये जो गठबंधन हुआ है, जो समाज में जो ये भ्रम फैलाया जा रहे हैं, आप जो एक छल की तरह जो है आप अपना गठबंधन किए हैं, तो उस गठबंधन की जो है स्वच्छता सामने लाया जाए, उसकी जो एक धुंध छाया हुआ है, जो बादल छाए हुए हैं, उसको साफ करके आप समाज को बताने का कष्ट करें कि ये गठबंधन हुआ है। तो जिस तर्ज पे हुआ है तो संयुक्त कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है, बीजेपी आकर अपने पोर्टल से क्यों नहीं कर रही है, या उनके जो संगठन के अध्यक्ष हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं या आपके जो है उत्तर प्रदेश के जो भूपेंद्र चौधरी जी, इन्होंने तो कभी नहीं मीडिया में आकर कहा कि नहीं हमारी जो गठबंधन हुई है भारतीय समाज पार्टी से वह इसी तर्ज पे हुई है। हम जो है इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए उनको जो है नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं। तो हम समझते कि नहीं इनकी पहल जो है सार्थक हुई है। अभी तक इनकी जो है पहल है वह बस जो है गुमराह करने की पहल हुई है। और हमारा समाज, पढ़ा लिखा समाज, जो बुद्धिजीवी चिंतन करने वाला बुद्धिजीवी समाज हैं, चिंतन मंथन करने वाले जो समाज सेवी हैं, वह बखूबी इस बात को समझ गए हैं कि यह जो है डीलर नहीं है, यह जो है ये लीडर नहीं है, ये समाज का डीलर वाला काम कर रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं आप लोगों की लड़ाई नहीं, वो अपने और अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और दोनों नेता नहीं लड़ रहे हैं। वो लोग अपने अपने स्वार्थ में इतना लीन कहा जाए, इतना व्यस्त हैं कि इनको समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समय ही नहीं है। अगर समाज की लड़ाई लड़े होते तो आज जागो राजभर जागो बनाने की क्या ज़रूरत थी, या जागो राजभर जागो कोर्ट क्यों जाता, या जागो राजभर जागो आज रक्षा मंत्री से क्यों मिलता, मुख्यमंत्री से क्यों मिलता, या सांसद जी का या एमएलसी साहब का क्यों मदद लेता वहाँ जाने के लिए। तो आज इन लोगों ने जितना समाज को गुमराह किया, उस गुमराह को समाज को जानकारी, समाज को पता चले कि हमारे नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उसी को देखते हुए एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जागो राजभर जागो ने कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ाई छेड़ा है। और ये लड़ाई जो है सरकार तक भी पहुंची है, यहाँ तक कि हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से भी मिल चुके हैं। हमारी लड़ाई अब जो चल रही है ये समाज कल्याण विभाग में गतिमान है और इस लड़ाई पे अब उनका क्या है। हमने कहा ना कि देखिएगा, ये दोनों लोग कहते हैं कि लड़ाई हमने लड़ी, तो आपने एक प्रत्यावेदन दिखा दीजिए या एक कोई कागज़ दिखा दीजिए, साक्ष्य दिखा दीजिए कि हमने यहाँ किया। हमारा आपको जो चाहिए, हमने 4-4 आर्डर कराया है, 5-5 आर्डर है, मेरे पास आर्डर है, ले लीजिए।
लीजिए और मेरे पास जितने प्रत्यावेदन हैं उसकी आप कॉपी ले लीजिए और उनसे मांग लीजिए कि उन्होंने कितने लोगों से मिला तो किनको कौन सा प्रत्यावेदन दिए हैं। लेकिन जो आप राजनाथ से भी मिलकर आए हैं, वो भी मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? देखिए वहाँ से आश्वासन यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से प्रस्ताव भेजती है तो दिल्ली का देखने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि वहाँ से प्रस्ताव आ जाता है तो यहाँ हम आप लोगों की मांग को पूरी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, तो ये प्रस्ताव कहाँ रुका हुआ है? इसका मतलब इनके हिसाब से ये जागो राजभर जागो तो झूठ हो सकता है, ये हमने मान लिया। माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो इसका मतलब कि जो 3 बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, कृषि मंत्री रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, यहाँ तक इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और एक बार यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री रहे, तो इसका मतलब ये इतने बड़े नेता झूठ बोलते हैं। ये प्रदेश के नेता हैं और एक समाज के नेता हैं, इसका मतलब ये नेता सही हैं। तो इनकी बातें कितनी सच्चाई है इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि या तो ये लोग सही हैं, राजनाथ सिंह गलत हैं, या राजनाथ सिंह सही हैं, ये लोग गलत हैं। ठीक है, तो आप देख रहे थे जागो राजभर जागो के प्रवक्ता और सचिव दोनों लोग अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं, ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।